हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इन चीज़ के ऊपर है कि आपकी कंपनी में कोई क्लाइंट आता है और आप उन पे कुछ एक्सपेंस करते हो। मींस या तो आप उनको खाना खाने लेके जाते हो या फिर वो कहीं होटल में स्टे करते हैं और आप उस होटल का रेंट भरते हो। कभी कभी क्लाइंट आके जूस पी के चले जाते हैं, कभी कभी क्लाइंट के लिए कोई सैंडविचेस मंगा लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जब क्लाइंट आता है, तो इन खर्चों को क्या बोलेंगे? बहुत से लोग इसको रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस में डालते हैं, रिफ्रेशमेंट चार्जेस, या फिर कुछ लोग एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में डालते हैं अगर घुमाने फिराने लेके गए तो ये एक्चुअल में एक्सपेंसेस होता क्या है, और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डाले किस में। तो हम इसको बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, और ये कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ से हम लोग वी प्रेस करते हैं। वी प्रेस करने के बाद यहाँ से हम लोग करते हैं प्रेस पेमेंट का वाउचर, जो कि होता है F5। F5 प्रेस किया है, यहाँ पे एक डेट दे देता हूँ मैं, 1 मई 2023। ये आ गया वाउचर नंबर, और यहाँ पे आ गई डेट। यहाँ पे समझ लीजिए, हम ये मान के चलते हैं कि हमने कैश में पेमेंट किया है। कैश में पेमेंट किया है, और यहाँ पे मैं ऑल्ट सी करूँगा और मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। इसको हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंदर ही होता है ये, और ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है डेबिट साइड में। यहाँ पे फिलहाल मैं टैक्स को यस नहीं कर रहा हूँ, यस कर देंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज कभी टैक्स वाला आ गया। यहाँ पे देखिए, परचेस टैक्सेबल रखना है, और अगर इंटर स्टेट में जाके खर्चा हुआ है तो यहाँ पे इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, यहाँ आप देख सकते हो इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। अभी फ़िलहाल मैं परचेस टैक्सेबल रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 18% कर देता हूँ। इसमें मैं जीएसटी को लेने नहीं वाला हूँ, बट आप इस तरीके से क्रिएट करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज अगर जीएसटी का पार्ट होगा तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे कैश, और यहाँ पे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे मान के चलते 4,500 का खर्चा था, ऑन अकाउंट डाल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे नरेशन में हम लोग लिख लेंगे फूड एक्सपेंसेस। वाउचर के पीछे ज़रूर ये सब छोटी छोटी रिसिप्ट आपको ऐड करनी चाहिए। यहाँ पे 1,200 मैं खाने का लिख देता हूँ। यहाँ पे जूस का एक पार्ट लिख देंगे, जो भी जूस का खर्चा हुआ रहेगा, 250 रुपीज़। अकोमोडेशन लिख देंगे यहाँ पे, जो भी हुआ रहेगा। ऐसे करके हम लोग बाइफरकेट करके इनका जो खर्चा होता है ट्रैवलिंग वगैरह का, सब मिलके हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। अभी और एक एंट्री मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, कैश में करते हैं एक एंट्री। अभी इसमें क्या क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। एक स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होता है, ये देखिए स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ये किस में क्रिएटेड है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही क्रिएटेड है। स्टाफ वेलफेयर मतलब स्टाफ के लिए अगर कोई नाश्ता वगैरह मंगाया है कंपनी ने, तो वो खर्चा स्टाफ वेलफेयर में जाता है, और ये एक ही डेट में एंट्री आप कर सकते हो। समझ लीजिए, यहाँ पे 500 रुपया स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे देखिए, कॉस्ट सेंटर यस था, इसलिए वैसे दिखा रहा था, तो मैंने इसको नो कर दिया है। 500 रुपया स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हो गया। और यहाँ पे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, अगर आपका एक ही दिन में खर्चा हुआ है तो यहाँ पे आप ऐसे करके एंट्री कर सकते हो। तो आपको हर एंट्री को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वीनियंस एक्सपेंस, अगर सेम डे का खर्चा है तो यहाँ पे आप हर चीज़ को डाल सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे कन्वीनियंस में भी कॉस्ट सेंटर मेरा यस है, इसके लिए ये ऐसे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, और आप नरेशन में जाके लिख सकते हो। यहाँ पे मेरा फिर से बैंक आ गया था, तो मैं इसको कैश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैश किया, और इस तरीके से आप एंट्री करके यहाँ पे लिख सकते हो। और
कौन सी चीज़ का क्या खर्चा हुआ वो आप नरेशन में डाल सकते हो। तो बिज़नेस प्रमोशन एक्सपेंसेस के ऊपर वीडियो था, एक्चुअल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर था। और अगर एक दिन में खर्चे होते तो इस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हो, और इसको आप जेवी में भी पास कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे जेवी करके बताता हूँ। ये देखिए F7, आपका जो खर्चे है वो आप यहाँ पे डालिए, कन्वेंस एक्सपेंस 500 रुपये, फिर आप डेबिट करिए बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, यहाँ पे आप डालिए, फिर से आप डेबिट करिए, और यहाँ पे आप जो भी आपका दूसरा खर्चा है, कन्वेंस का हो गया था, समझिए टी एक्सपेंस है तो टी एक्सपेंस डालिए आप यहाँ पे, और उसके बाद आप क्रेडिट करिए कैश को, या अगर आपने पेटी कैश का बना के रखा है तो आप यहाँ पे पेटी कैश को क्रेडिट करिए। अभी ये जो पे जब करूँगा, अगर मैं ये जो कन्वेंस एक्सपेंस है 500 1200 और ये टी एक्सपेंस, ये हमें दिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस गेटवे ऑफ टैली पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे चलते टी एक्सपेंस में देखिए 120 रुपये डाला है जो दिख रहा है, तो एंट्री मीन्स प्रॉपर है, डेबिट ही होगा जो खर्चा है वो। बिजनेस प्रमोशन एंट्रीज की, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस की दो एंट्री हमने की। यहाँ पे देखिए एक हमने पेमेंट की और एक हमने एक्सेप्ट नहीं की थी, बट ये जर्नल वाली हमने एक्सेप्ट की है, तो ये वाली एक एंट्री की। और हमने की कन्वेंस एक्सपेंसेस की एंट्री, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस के ऊपर ये वीडियो था, और साथ में मैंने आपको जर्नल वाउचर मारना भी बताया, और मर्ज करके किस तरीके से एंट्री करेंगे अगर एक ही दिन में खर्चा हुआ है एक ही डेट पे, वो भी बताया। एक ही दिन में खर्चा इसलिए बोला है मैंने, मैं आपको DSS में जाके, JV में जाके बताता हूँ कि एक ही दिन में अगर ये खर्चे हुए हैं, यहाँ पे एक ही दिन में अगर आपके पास पूरे वाउचर्स आए हैं तो आप मर्ज करके इस तरीके से बना सकते हो, और नरेशन में आप लिख सकते हो, तो आपको ज़्यादा एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इस तरीके से पॉसिबल है तो ये भी कर सकते हो आप, बिकॉज़ ये पॉसिबल है। जेवी एक ही मारोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको एक ही में दिख जाएगा और आपको ज़्यादा एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।